Hello guys, this is the video of narration. In this video, today I will teach you the imperative sentences. How can we make the imperative sentences and their interchange from direct to indirect. तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, उस सेंटेंसेस की ओर हम लोग चल रहे हैं. तो imperative sentences कौन से सेंटेंसेस हैं? वे सेंटेंसेस हैं जो आज्ञा प्रार्थनावाचक सेंटेंसेस होते हैं, वो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं. तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंसेस द सेंटेंसेस शोज ऑर्डर. वे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर है, आदेश है, एडवाइस सलाह है या रिक्वेस्ट किसी से प्रार्थना की गई है. इस इंपरेटिव सेंटेंस ये जो होते हैं ये जिनमें प्रदर्शित करे वो सब इंपरेटिव सेंटेंस है. तो और इनमें क्या है? द सब्जेक्ट, इसमें जो होता है वो हिडन होता है, मतलब जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा कर्ता वो हिडन होगा. और द सेंटेंस स्टार्ट विद अ फाइनाइट वर्ब. जो भी सेंटेंस हमारा होगा इसकी रिपोर्टेड स्पीच जो भी होगी हमारी आरएस होगी. रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगी? एक फाइनाइट वर्ब मतलब एमवी की फर्स्ट फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमवी. एमवी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी. जो भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी वो कैसी होगी? एक एमवी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगी. और सेंटेंस हमारा कैसा होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए. तो कुछ डायरेक्ट के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, जिससे आपको पहचानना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है. जैसे द टीचर सेड टू राजू. द टीचर सेड टू राजू स्टैंड अप ऑन द बेंच. टीचर ने किससे कहा? राजू से स्टैंड अप ऑन द बेंच. दूसरा सेंटेंस ऐसे इसे है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस इन अ डे. इसी तरह सेंटेंसेस क्या, ये भी डायरेक्ट सेंटेंस था. तीसरा सेंटेंस जैसे ही सेड, क्या कहा गया? ही सेड प्लीज हेल्प मी. ही सेड प्लीज हेल्प मी. अगले सेंटेंस के ऊपर चलते हैं. द मैन सेड डोंट. द मैन सेड डोंट ईट टू मच. मैन ने कहा डोंट ईट टू मच, बहुत अधिक मत खाओ. अगला सेंटेंस इसी तरह. द जनरल सेड. द जनरल सेड टेक वन स्टेप मोर. टेक वन स्टेप मोर फ्रॉम हेयर. टेक वन स्टेप मोर फ्रॉम हेयर. यहां से एक कदम और अधिक ज्यादा लो. तो ये सेंटेंसेस कैसे हुए? ये सभी सेंटेंस जो हमारे थे ये सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस थे. क्यों? क्योंकि इनमें जो है ऑर्डर किया गया है, एडवाइस की गई है या रिक्वेस्ट किया है. और सभी सेंटेंसेस की रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट थी? एमवी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग थी. तो इन सेंटेंसेस के रूल जानने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कि अगर सबसे पहले क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर हो तो क्या होगा? आदेश या ऑर्डर. ऑर्डर हो तो आदेश हो या ऑर्डर हो. तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को किस में बदलो? सेड या सेड टू को किस में बदला जाएगा? ऑर्डर्ड में. ऑर्डर्ड में चेंज कर दो. नेक्स्ट रूल क्या है? दूसरा क्या है? अगर एडवाइस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी को एडवाइस दी गई है, सलाह दी गई है, सलाह हो तो सेड या सेड टू को हम लोग किस में बदलेंगे? एडवाइज्ड में. एडवाइज्ड में बदला जाएगा. और तीसरे रूल पर हम लोग चलते हैं. तीसरा रूल हमारा क्या है? इस पर देखते हैं. रिक्वेस्ट अगर है, रिक्वेस्ट प्रार्थना, मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना है या प्लीज है, प्रार्थना है, प्लीज है, या सर है या काइंडली है, तो सेड या सेड टू को किस में बदला जाएगा? सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदला जाएगा. इसमें
रिक्वेस्टेड में ही बदला जाएगा, रिक्वेस्ट में ईडी लगाया जाएगा रिक्वेस्टेड। और चौथा रूल क्या है, चौथा रूल, अगर कोई हमें कमांड दे रहा है, आदेश है, कैसा आदेश, आर्मी का आदेश है, आर्मी का हो या कमांडर का हो, सेना का हो, सेना वही आर्मी एक ही चीज है, या किसी अधिकारी का आदेश हो या किसी जज का आदेश हो, जज का आदेश होने पर सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू किसमें बदला जाएगा, सेड या सेड टू को कमांडेड में, कमांडेड में बदलो, किसमें बदला जाएगा, सिंपली कमांडेड में बदला जाएगा। और चौथा रूल है, चौथा रूल है, अगर ये सभी चीजें हैं, अगर डोंट से हो, किसी में डोंट से हो या किसी को मना किया गया हो, मना किया गया हो या प्रोविजन हो या डोंट से हो, डोंट या डू नॉट, डू नॉट या डोंट हो, तो सेड या सेड टू को हम लोग फॉरवर्ड में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, फॉरवर्ड में बदलेंगे। सिंपल है ये चीज। देखिए जहां पर रिपोर्टेड स्पीच हमारी जो है कामा इन्वर्टेड कामा वाला पोर्शन जो भी है, उसमें अगर किसी को आदेश दिया गया हो तो सेड या सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब की जो सेड या सेड टू है उसको ऑर्डर्ड में, अगर किसी को सलाह दी गई है तो फिर एडवाइज्ड में, अगर प्रार्थना है या प्लीज है, सर है या काइंडली है, मैम है, तो इनको रिक्वेस्टेड में सेड या सेड टू बदला जाएगा। अगर कोई आदेश है, चाहे वो आर्मी का हो या सेना के अधिकारी का हो या किसी अधिकारी का हो या जज का हो, तो उसको सिंपली सेड या सेड टू को कमांडेड में बदला जाएगा। और किसी को मना किया गया कि वहां मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, वहां मत खेलो, है ना, डोंट प्ले एट देयर, तो वहां पर सेड या सेड टू को हम लोग सिंपल फॉरवर्ड में बदलेंगे। यही बेसिक चीजें हैं। और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हम लोग कनेक्टिव टू रखेंगे, इन्फिनिटिव मतलब टू रखेंगे, इन्फिनिटिव से जोड़ा जाएगा, टू से सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, उसके साथ एनपी की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस शुरू होते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए ये बेसिक रूल्स हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो इस इंपरेटिव सेंटेंसेस को मैं दो सेट वीडियोस में बांट रहा हूं। पहले में सिर्फ ये है रूल्स है इनको, और दूसरे वाले में हम लोग लेट और लेटेस्ट वाले वाक्यों से सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो अब हम लोग चल रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के पहले डायरेक्ट सेंटेंस की ओर। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है, पहला सेंटेंस ये है, द टीचर सेड टू मी गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। अध्यापक ने मुझसे कहा कमरे से तुरंत बाहर चले जाओ। तो क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब इसमें रिपोर्टेड वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है मैं सूचना दे रही है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो इसके द्वारा कहा गया, रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा वो इसमें कहा गया है, वही इसमें स्पोक किया गया है, बोला गया है, रिपोर्टेड पार्ट है ये। तो अब इसमें देखना ये है कि जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इंपरेटिव है, कैसा, ये हमको देखना है। तो इससे कैसे पता चल रहा है, गो आउट ऑफ द रूम एट, गो आउट एक फाइनाइट वर्ब, एमबी की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चल गया कि सेंटेंस है कि सेंटेंस कैसा है हमारा, इंपरेटिव है, आदेशात्मक वाक्य है। क्यों, अध्यापक ने मुझसे कहा कमरे से तुरंत बाहर चले जाओ, तो आदेश दिया गया है। तो आदेश होने का पहले रूल पर आप लोग जाइए, पहला रूल क्या था, रूल पे था अगर आदेश है तो वहां सेड या सेड टू को ऑर्डर में बदला जाएगा। तो क्या होगा, द टीचर सेड टू का क्या हो गया, ऑर्डर मी, कामा क्या रखा गया, टू, क्या रखा गया, टू, और इसी तरह इसको ऐड कर दिया, टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। नो चेंज इन द सेंटेंस, बिकॉज में कोई वर्ब नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ना प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, इसलिए सेंटेंस को सीधे सीधे कनेक्ट कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो द सेंटेंस वहां इंडायरेक्ट बना, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। दूसरे सेंटेंस की ओर देखते हैं हम लोग। सेंटेंस क्या है, कॉल द सर्वेंट, द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता, प्रिंसिपल ने मिस्टर गुप्ता से कहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी इधर पीछे है, इसको आगे लाई जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब द प्रिंसिपल ने किसको कहा है, कॉल द सर्वेंट। प्रिंसिपल हमेशा सर्वेंट को ऑर्डर ही देगा, और सर्वेंट हमेशा प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट ही करेगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मिस्टर गुप्ता
मिस्टर गुप्ता को उन्होंने आदेश दिया कि किसको क्या किया जाए, टू कॉल द सर्वेंट, टू कॉल द सर्वेंट। तो ये सेंटेंस हमारे कैसे थे, इंपरेटिव सेंटेंसेस। मिस्टर गुप्ता नौकर को बुलाओ, तो मिस्टर गुप्ता प्रिंसिपल ने कहा मिस्टर गुप्ता से नौकर को बुलाओ, तो टू से सेंटेंस को कनेक्टर को जोड़ा गया है। अगला सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। द सेंट सेड टू हिज प्यूपिल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो सेंट ने कि अपने प्यूपिल्स शिष्यों से कहा है बी क्वाइट, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और मुझे ध्यानपूर्वक सुनो। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी ये है, और रिपोर्टेड स्पीच में ये कहा गया है। तो क्या इसमें क्या कहा गया है, बी क्वाइट एंड लिसन, शांत हो जाओ और मुझे ध्यानपूर्वक सुनो। तो साधु ने अपने शिष्यों को क्या किया है, सलाह दी है, एडवाइस दी है। तो सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, द प्रिंसिपल द सेंट सेट टू का क्या हो गया, किसको, साधु ने उसको एडवाइस की है, सलाह दी है। तो द सेंट एडवाइज्ड हिज प्यूपिल्स, इन्वर्टेड काम है कंडक्टर हम लोग रखेंगे टू बी क्वाइट एंड लिसन टू मी। मी आई मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेंट, आई मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेंट प्रॉपर नाउन है या सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसलिए होता है थर्ड प्रोनाउन, थर्ड पर्सन ही। तो ही के अकॉर्डिंग ही हिम, तो क्या हो जाएगा, मी का हिम केयरफुली। अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी प्रोनाउन चेंजेस वाली वीडियो में नरेशन में जाकर के देख सकता है कि कैसे प्रोनाउन को चेंज किया गया, सेंट प्रोनाउन चेंज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे चेंज किए जाते हैं, उनमें मैंने बताया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। He said to his friend work hard, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो उसने क्या अपने मित्र से कहा, कठिन परिश्रम करने के लिए उसने इसको एडवाइस की है, सलाह दी है। तो सलाह के लिए हो जाएगा he advised his friend to work hard। ऐसे ही सेंटेंस को जोड़ा जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, एकदम इजी सेंटेंस है, सब एक एक करके लोग बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब हम लोग चल रहे हैं अगले रूल की ओर। अगले रूल में क्या था, तो मैंने बताया था कि अगर रूल में प्लीज है या काइंडली है, सर या मैडम है, अगर ये चीजें हैं तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, सेड या सेड टू को सदैव रिक्वेस्टेड में ही बदला जाएगा अगर सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है तो। ठीक, तो पहले देखो शब्दों चलते हैं। सेंटेंस क्या है, द कुली सेड, कुली ने कहा प्लीज गिव मी 500 रुपीज फॉर दिस वर्क। कुली ने कहा है कि इस कार्य के लिए मुझे 500 रुपए दे दीजिए कृपया, है ना। तो उसने रिक्वेस्ट की है, कुली ने रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट होने का क्या बनाया जाएगा, द कुली रिक्वेस्टेड, प्लीज हटा दिया जाएगा, इसके प्लेस पर रिक्वेस्ट हो गया। तो कामा इन्वर्टेड कामा के कनेक्टर हम लोग टू का यूज करेंगे, टू गिव मी, आई मी, कुली गार्डिंग ही हिम, टू गिव हिम 500 रुपीज फॉर दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, रागिनी सेड टू रजनी काइंडली हेल्प मी एट दिस वर्क एट दिस टाइम। काइंडली माने भी रिक्वेस्ट के अर्थ में होता है, रिक्वेस्ट के सेंस में ये भी है, दयापूर्वक हेल्प मी एट दिस टाइम, इस समय मुझे दयापूर्वक हेल्प कर दीजिए। तो रागिनी ने रजनी से कहा है, तो सेंटेंस क्या हमारा बनेगा, इनडायरेक्ट, रागिनी सेड टू का क्या हो गया, रिक्वेस्टेड रजनी, काम हो गया टू। अब इसका प्लेस खत्म, इसको फिक्स कर दिया क्योंकि रिक्वेस्ट इस प्लेस पर हो गया है। टू हेल्प मी, आई मी, ही, सी, हर, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रागिनी, रागिनी के अकॉर्डिंग हो गया, लेडीज है तो आई मी, शी, हर, तो क्या हुआ, हर, एट दिस का दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन को चेंज कर दिया गया, टाइम। तो इस तरह सेंटेंस को बनाया जा रहा है, बना गया, रागिनी रिक्वेस्टेड रजनी टू हेल्प हर एट दैट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, सेंटेंस अगला है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर
मार्क मी प्रेजेंट। क्या हुआ? द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। सर कहा गया है, इसलिए सेंटेंस को क्या किया गया है? सर से रिक्वेस्ट की गई है, प्रार्थना की गई है। तो द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू का क्या होगा? सर होने पर सर की जगह पर भी यही रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्टेड द टीचर। कामा के प्लेस पर हो गया कनेक्टर टू। हम लोग कनेक्टर के इन्वर्टेड कामा की जगह पर रखते हैं टू। इंपरेटिव सेंटेंसेस में मार्क का मार्क ही रहेगा, मी आई मी, स्टूडेंट ही हिम, मार्क हिम प्रेजेंट। बस फुल स्टॉप सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया गया। इस तरह सेंटेंस को कैसे बनाया गया? जो भी हमारा सेंटेंस था उसी तरह से बनाया गया, पूरा इंपरेटिव सेंटेंसेस को फॉलो करते हुए। इंपरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के फॉलो करते हुए सेंटेंस के अर्थ को समझना है कि सेंटेंस कैसा कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, प्रोविजन है कि क्या है। उसमें सेंटेंस को जरूर देखना है, सेंटेंस के सेंस को जरूर, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस को जरूर देखना है। सेंस के अनुसार ही हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में इसको ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कमांडेड, फॉरबेड में ही बदल सकते हैं। अगले सेंटेंस की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला सेंटेंस क्या है? अब नेक्स्ट रूल की ओर हम लोग चल रहे हैं। अगला नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या था? नेक्स्ट रूल था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कर्नल के द्वारा, जज के द्वारा, कमांडर के द्वारा या सेना के अधिकारी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कमांड दिया गया है तो हम लोग सेड या सेड टू को कमांडेड में ही बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब should be changed into commanded at the regional official ranks. तो the colonel commanded, सेड या सेड टू किसमें बदला गया? कमांडेड में। उसी तरह सेंटेंस को जोड़ दिया जाएगा, कमांडेड कामा प्लेस पर टू रखा जाएगा, टू के बाद सेंटेंस को पूरा जोड़ दिया जाएगा, कर्नल कमांडेड टू टेक वन स्टेप। पूरा उसी तरह सेंटेंस को कॉपी किया जाएगा, वन स्टेप मोर अहेड, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो सेंटेंस हमारा क्या है? द कर्नल कमांडेड टू टेक वन स्टेप मोर अहेड LAC किससे? एक स्टेप और अधिक आगे की ओर ले लो। कमांडर ने हमें, कर्नल ने हमें ये कमांड दिया है। तो कर्नल के द्वारा जो हमें कमांड दिया गया है इसको हम लोगों ने क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट। द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, कमांडर ने सोल्जर्स से कहा है, सैनिकों से, गो अहेड एंड फेस द एनिमी ब्रेवली, गो अहेड आगे बढ़ो और फेस द एनिमी ब्रेवली, और बहादुरी से शत्रुओं का सामना करो। तो कमांडर ने क्या किया है? कमांड किया है। जो भी सेना का अधिकारी होता है कमांड ही करता है, जज होता है तब भी कमांड ही करता। द कमांडर कमांडेड, द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू गो। इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम लोग क्या कहते हैं? टू गो अहेड एंड फेस द एनिमी ब्रेवली। इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया गया है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर्स टू गो अहेड एंड फेस द एनिमी ब्रेवली। तो सेंटेंस को इस तरह कंप्लीट किया गया, जोड़ा गया है। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिनमें कर्नल हो, कमांडर हो, जज हो या सेना का कोई भी अधिकारी है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को हमेशा कमांडेड में ही बदलना है। जितने भी होंगे या सेड या सेड टू को हमेशा कमांड में ही करना है। अब हम लोग चलते हैं अगले रूल की ओर। अब अगले रूल पर हम लोग चल रहे हैं, जो अगला हमारा लास्ट रूल है इंपरेटिव सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस में। तो सेंटेंसेस क्या है हमारा? ये सेंटेंस है, इसमें दो टाइप के सेंटेंसेस मैंने दिए गए हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट अब्यूज एनीवन। दूसरा है माय फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो मैंने रूल में बताया था अभी स्टार्टिंग में, इसी रूल में आप पैक करके फिल करके देख भी सकते हैं कि मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट हो या डू नॉट हो या किसी को मना किया गया है
तो सेड या सेड टू को सदैव फॉरवर्ड में ही बदला जाएगा। किसमें? फॉरवर्ड, FORWARD में ही बदला जाएगा। और अगर इसमें कोई ऑर्डर हो या एडवाइस हो या कुछ भी रिक्वेस्ट हो तो उस सेंस को रखकर हम लोग नॉट टू का भी यूज कर सकते हैं। तो दो प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। सिंपल सबसे ज्यादा फॉरवर्ड वाला ही है, तो हम दोनों तरीके सेंटेंस सबको बताते हैं, दोनों में से जो सुटेबल हो आप वो उस तरह बना सकते हैं। तो देखो पहले सेंटेंस को हम लोग चलते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट अब्यूज एनीवन। तो टीचर ने लड़कों से क्या कहा है? द टीचर डोंट है या डू नॉट है तो हम लोग फॉरवर्ड का यूज करेंगे। फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, कामा इन्वर्ट कामा प्लेस पर रखा गया कनेक्टर टू। यहां पर क्या है? कामा की जगह पर टू रख दिया गया। टू द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू अब्यूज एनीवन। सेंटेंस क्या हुआ? इनडायरेक्ट। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स टू अब्यूज एनीवन। अध्यापक ने लड़कों को किसी को भी गाली देने से मना किया। फॉरवर्ड मींस ऑलरेडी मना करना, तो वो डोंट के सेंस में ही लिया जाता है। अगर हम लोग इसको सिंपल अर्थ से बनाए तो सिंपल हमारा क्या बनेगा? इस तरह थोड़ा करके द टीचर, टीचर ने बच्चों को एडवाइस की है, सलाह दी है। और बाकी उसमें हम लोग ये तो लिख सकते हैं टीचर ने लड़कों को आदेश दिया है, इस सेंस में द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो हम लोग टू लगाते थे उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? नॉट टू का यूज करेंगे। नॉट टू क्या रखेंगे? नॉट टू। बाकी सिंपल सेम उसी तरह बनेगा। अब्यूज एनीवन। अध्यापक ने लड़कों को सलाह दी किसी को गाली ना देने की। मतलब अध्यापक ने लड़कों को किसी को गाली ना देने की सलाह दी है कि किसी को वो गाली ना दे। तो इस तरीके से सेंटेंस हम दोनों को बना सकते हैं। मगर सबसे सरल पैटर्न सिंपल हमारा यही है, सबसे इजी, जिसमें कि आपको सेंस का अर्थ नहीं लेना पड़ेगा कि एडवाइस है कि ऑर्डर है, कुछ भी सेंटेंस का अर्थ नहीं लेना, डायरेक्ट सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में ही बदल देना है। अब दूसरे सेंटेंस की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो माई फादर फॉरवर्ड मी। अब इसके जगह हम लोग यहाँ कनेक्टर क्या रखें? टू इन्वर्टेड कामा की जगह पर टू वेस्ट यू योर। सेकेंड पर्सन चेंज रिगार्डिंग टू ऑब्जेक्ट यू योर। तो आई मी माई, फर्स्ट पर्सन माई टाइम, योर किस में हो गया? माई में हो गया। तो माई फादर फॉरवर्ड मी टू वेस्ट माई टाइम। मेरे पिता ने मुझे अपना समय बर्बाद करने के लिए मना किया कि बर्बाद समय ना करो। तो इसको भी हम लोग अगर उस तरह बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस भी उसी तरह ही बनेगा, सेम पैटर्न पर ही उसी तरह बनेगा। क्योंकि पिता क्या कह रहा है? लड़के को मना कर रहा है समय बर्बाद करने पर। तो क्या इसमें भी एडवाइस करा जा सकता है? माई फादर एडवाइज्ड मी। तो फिर यहाँ क्या होगा? नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो सेंटेंस बिल्कुल सेम उसी तरह बनेगा। फादर जो है एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है, इसका सेंस हम लोग ले सकते हैं कि उसने मुझे अपना समय बर्बाद करने के लिए मना किया। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को, जितने भी सेंटेंस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, चाहे वो इंपरेटिव का किसी भी प्रकार के पैटर्न का। बस आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंस को जरूर देखना है, रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अनुसार सेंटेंस को चेंज कर देना है। और अगली वीडियो में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस के लेट और लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस को बनाना बताऊंगा, किस प्रकार से इंपरेटिव के लेट और लेटेस्ट वाले सेंटेंसेस को चेंज किया जाए। तो इसलिए आप अगली वीडियो को मेरे देखने के लिए पहले वाले वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।